अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के एंड पे बताया था, हम एनिमेटेड ग्राफिक्स के साथ एक स्लाइड बनाएंगे। इन्फोग्राफिक्स सिंपल हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन ये इसकी एनिमेशन जो है ये स्लाइड को और भी खूबसूरत बनाती है। तो इसमें कुछ रोलिंग इफेक्ट्स हमने ऐड किए हैं कि एक रोल हमारे पास, जिस तरह से कारपेट हम रोल करके उसको ओपन करते हैं, उस तरह से रोल्ड हमारे पास टेक्स्ट पड़ा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और हम इसको ओपन करने जा रहे हैं। तो बहुत ही अमेजिंग स्लाइड है। चलें शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ नया है। इसके अलावा W3 स्किल सेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस से इस्तेफादा हासिल कर सकें। एक ब्लैंक स्लाइड लें और उस ब्लैंक स्लाइड के ऊपर आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दें। ये हमने एक स्क्वायर शेप ड्रॉ की है। इसी को डुप्लीकेट करें, थोड़ा सा गैप दें इसके दरमियान में और इसका साइज इंक्रीज कर दें कुछ। इन दोनों शेप्स की आउटलाइंस आपने ख़त्म कर देनी है। और इसका जो कलर है, राइट साइड पे हमारी जो इलस्ट्रेशन होगी उसका कलर हम रखेंगे सॉलिड, और लेफ्ट साइड पे जो है तो हम ग्रेडियंट ऐड करेंगे। तो फिल में जाएं, ग्रेडियंट कलर पे जाएं और यहाँ से आप इसके लिए ग्रेडियंट कलर जो है वो चूज कर लें। 4 कलर की सिलेक्शन लेनी है 0% पे, 40%, 60% एंड 100% पे। उसके बाद इसको कुछ यूं आपने एडजस्ट करना है। इसका कलर फर्स्ट जो हमारे पास है गोल्डन कलर जो है वो हमने इसमें चूज किया, और इसका सॉलिड जो है वो भी हम ये ऑरेंज इस तरह से ले लेते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इलस्ट्रेशन ड्रॉ हो गई। अब इसके ऊपर हमने सर्कल्स ड्रॉ करने हैं बहुत छोटे साइज में। जूम इन कर लें और जूम करने के बाद इसकी आउटलाइन खत्म कर दें और सर्कल का साइज छोटा कर दें। ये सर्कल हमने यहाँ पे प्लेस किया, फिल इसका ब्लैक, और इतनी ही डिस्टेंस के ऊपर बॉटम में एक लगा दें और एक सेंटर में लगा दें। इन तीनों को सिलेक्ट करके हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट कर लें। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। इनको डुप्लीकेट करें और राइट साइड पे भी एज इट इज आपने ये ड्रॉ कर देंगे। अब जरा इसका इफेक्ट देखें। हमारे पास जिस तरह कैलेंडर के अंदर वो रोलिंग कैलेंडर जो होता है उसमें एक सुराख होते हैं, उस तरह से हमने ये इसमें ड्रॉ कर दिए। अब इनके ऊपर आपने एक थ्रेड का जो इफेक्ट है वो ड्रॉ करना है। तो उसके लिए एक शेप हम ड्रॉ करेंगे। अगर आप देखें तो फ्लो चार्ट के अंदर टर्मिनेटर के नाम से एक शेप है। ये शेप हम ड्रॉ करते हैं और इस शेप को पहले उठा के यहाँ पे ले आए ताकि इसका साइज एडजस्ट किया जा सके। आउटलाइन खत्म कर दें और इसका शेप फिल जो है वो वाइट करना है आपने। इसको डुप्लीकेट करते जाएं हर एक पॉइंट पे। अब जूम आउट करेंगे तो ये आपको एक खूबसूरत शेप जो है उस नजर आएगा। अच्छा, अब इसका बैकग्राउंड पहले चेंज कर लेते हैं। और बैकग्राउंड हमारा सॉलिड होता है और सॉलिड में हम इसको ये बैकग्राउंड देते हैं। इस शेप को आपने डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल जी के साथ इसे ग्रुप कर लें और इसकी 3 कॉपियां तैयार कर लें। इन 3 की अलाइनमेंट कर लें, अलाइन राइट या लेफ्ट कोई भी कर सकते हैं, और उसके बाद वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसे। अब इसके ऊपर हमने टेक्स्ट लिखना है और इसके ऊपर हमने कुछ आइकॉन्स जो है वो ड्रॉ करने हैं। आइकॉन अगर आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड पड़े हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन पिक्चर्स से जाके आप आइकॉन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पावर पॉइंट 2019 या 365 यूज कर रहे हैं तो उसमें ये आइकॉन्स और भी अच्छे तरीके से और भी खूबसूरत आपको मिलेंगे। मेरे पास 2013 है, इसमें भी आपको आइकॉन्स अवेलेबल हैं। अगर आप इसके अलावा ढूंढना चाहें तो गूगल कर सकते हैं, बिंग की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।
यहाँ पे मैं आइकॉन लिख दूंगा और सर्च करूंगा इसे। क्रिएटिव कॉमन मैं इसलिए सेलेक्ट करता हूँ कि अगर मैं इसे अनचेक कर दूंगा तो मेरे पास मजीद कुछ आइकॉन्स आ जाएंगे, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन किसी मकसद के लिए यूज करनी है तो कॉपीराइट स्ट्राइक से बचने के लिए आप क्रिएटिव कॉमन यूज करें। अगर आपने सिर्फ ऑफिशियल यूज में या ऑफिस में यूज करने के लिए इसको रखना है तो फिर आप इसमें आइकॉन्स अपनी मर्जी के मुताबिक यूज कर सकते हैं। ये 3 आइकॉन्स हम ले आते हैं। याद रखिएगा कि अगर कोई सर्कुलर आइकॉन हो और उसका फिल वाइट है तो उसको आपने यूज नहीं करना, वो आपकी पिक्चर के ऊपर एक बुरा इम्पैक्ट। 1 तो इन तीनों को रिसाइज कर लें और कुछ इस तरह से। अच्छा, ये जो हमारी इलस्ट्रेशन है ना, इनको अनग्रुप करके इनके कलर्स चेंज कर लें। ये भी अनग्रुप हो गया और ये भी अनग्रुप। फर्स्ट का कलर ठीक है, सेकंड के कलर से हम इसको करते हैं ग्रेडियंट फिल और ये हम कर लेंगे ब्लू। इसकी दोनों एज जो है इनको ब्लू कर दें और जो सेंटर के कलर्स हैं उनको स्काई ब्लू या कुछ इस तरह से एडजस्ट करें। जो सॉलिड फिल है, ये हमारा जो लाइट कलर है वो हम इसको ले लेंगे। इसी तरह से लास्ट पे इसको हम कर लेते हैं ग्रीन या रेड कर सकते हैं। तो इसकी साइड जो है ये मैं डार्क ग्रीन करता हूँ और जो इनर पार्ट है इसको लाइट ग्रीन कर देता हूँ और जो सॉलिड फिल है ये भी हम लाइट ग्रीन ही यूज करेंगे। आइकॉन्स एडजस्ट करें। 1 2 एंड 3। तो ये हमारे आइकॉन्स आ गए। इनकी जगह पे आप नंबर 1 2 3 भी लिख सकते हैं या अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। इन आइकॉन्स को अलाइन कर लें और उसके बाद इनका कलर जो है वो कोई लाइट कलर चूज कर लें। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने इसमें टेक्स्ट ऐड करना है और रोलिंग इफेक्ट्स देने हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स हम एक ड्रॉ करते हैं और इसकी कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। ये हमारा इसका टाइटल आ जाएगा। टाइटल के बाद इसकी ब्रीफ लिख लें। आई थिंक ये इतना काफ़ी है। इसका साइज थोड़ा छोटा करते हैं ताकि मल्टीपल लाइंस पे आ जाए कुछ इस तरह से। इसका जो हेडर है इसे हम इसका साइज भी बड़ा करेंगे। इसको 24 पे ले आए, अलाइन इसको सेंटर कर दें और इस टेक्स्ट को आपने लूज कर देना है यहाँ से। अच्छा, कलर मैं तमाम सिलेक्शन का कलर वाइट कर देता हूँ और इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ हर एक इलस्ट्रेशन के ऊपर। इस तरह से हमने अपनी स्लाइड का जो बेस्ट पार्ट था, यानी कि जिसमें हमने उस टेक्स्ट को लिखना और उसकी जो इलस्ट्रेशन ड्रॉ करनी है वो सारा कंप्लीट कर लिया। अब सिर्फ इसको इफेक्ट्स देने। तो उसके लिए आपने ये जो हमारी स्मॉल पिक्चर थी, जैसे ये पिक्चर है, इसको आपने पकड़ना है और इसको यहाँ पे लाके इसका साइज छोटा कर देना है कुछ इस तरह से। याद रखिएगा किसी भी सूरत में किसी भी शेप का आपने जो बॉर्डर है वो नहीं देना। अच्छा, अब ये जो है इसके ऊपर आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। जो भी आपने शेप कॉपी की इसके ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले कुछ ऐसे। फिल इसका जो है वो
बिल सेम एज बैकग्राउंड कर दें और पिक्चर को आप टॉप पे ले आए, ब्रिंग इट टू फ्रंट। उसके बाद इन दोनों को ग्रुप कर दें। अब इसको आपने रिपीट करना है ऊपर भी और नीचे भी। अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन तीनों को पकड़ें, लेफ्ट अलाइन कर दें ताकि ये एक ही उसमें आ जाए। अब कलर चेंज करने हैं हमें, और कलर के लिए इस शेप का कलर हम कर देंगे जो हमारा रेलेवेंट इलस्ट्रेशन का कलर है। इसी तरह से जो लास्ट पे था इस शेप का कलर भी हम कर देंगे एक ग्रीन। कुछ इस तरह से। अब इसको इफेक्ट देना है, तो इफेक्ट के लिए आप एनिमेशन में जाएं और एनिमेशन में जाके यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है और मोर एग्जिट इफेक्ट्स डालने हैं। सॉरी, इसको मोर एग्जिट की बजाय हम मोर मोशन इफेक्ट्स डाल देते हैं। यहाँ पर ना एक लाइन होगी टू राइट, ये आपने सेलेक्ट करना है और इसे ओके कर देना है। अब इसके इस पॉइंट को पकड़ें और शिफ्ट के साथ इसे आउटसाइड पे यहाँ तक ड्रॉ कर दें। इसको ज़रा हम पहले एनिमेट करके देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको यहाँ तक ले आए। एक्सीलेंट। अब यही इफेक्ट आपने बाकियों के ऊपर भी अप्लाई करना है। जो इफेक्ट आपने यहाँ पे ऐड किया उस इफेक्ट को बाकी दोनों के ऊपर भी ऐड करते हैं, इस इलस्ट्रेशन के ऊपर भी और लास्ट इलस्ट्रेशन के ऊपर। के लिए आप दोबारा से एनिमेशन में जाएं और एनिमेशन में जाके मोर पास में जाएं। अच्छा, इसका एक और भी बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। अगर आपने एक ड्रॉ कर लिया और उसको एनिमेट कर दिया है तो आप उसी को शेप को कॉपी करें और नीचे ले आएं, सिर्फ यहाँ पे आप कलर चेंज करें तो आपको बार बार एनिमेशन नहीं करनी पड़ेगी। प्लस आपकी जो एनिमेशन है ये इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों ये स्लाइड हमारी रेडी है, इसको एनिमेट करके देख लेते हैं। और इसमें अगर आप देखें 1 बाय 1 रोलिंग इफेक्ट के साथ आपका जो टेक्स्ट है वो ओपन हो रहा है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की स्लाइड भी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइए कि आपको फर्दर किस तरह के इलस्ट्रेशंस या किस तरह के एनिमेशंस जो हैं वो देखना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम वीडियोस बना सकें। दोस्तों अगली वीडियो के अंदर हम आपको डार्क बैकग्राउंड के साथ एक इन्फोग्राफिक बनाना सिखाएंगे जिसमें सर्कल्स, राउंडेड रेक्टेंगल और टेक्स्ट को यूज़ करके हम एक इलस्ट्रेशन ड्रॉ करेंगे। और ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त स्लाइड है। उम्मीद है कि ये भी आपको पसंद आएगी। हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। दोस्तों W3 स्किल सेट आपका अपना YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए कायम रहे।